बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। बाज़ार का डाटा चौंका देने वाली पेशेनगोई 18 से 20% का कोलैप्स। नए और पुराने शेयर्स पर बात करेंगे। काफ़ी सारा स्टॉक एक बार फिर से आज हमारे साथ और ख़बरों पर बात करेंगे। बाज़ार आज जो देखा गया लगभग बहुत टाइट रेंज में मूव किया। 553 पॉइंट्स की टोटल रेंज रही। अपसाइड 100x 480 पॉइंट्स का हाई बनाया, लेकिन आज जो कारोबार का अख्ताम है वो सिर्फ 29 पॉइंट्स इजाफे के साथ किया। वॉल्यूम्स बहुत हद तक गिर गए। वॉल्यूम्स के साथ साथ वो स्टॉक्स जो इंडेक्स हैवी वेट थे उनमें करेक्शन रही आज, और इसी बिना पर 100x बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाया। लेकिन उनका मतबादल के तौर पर आज उभरे मिल्लत ट्रैक्टर्स, लकी सीमेंट, हब पावर, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम और OGDC, फौजी सीमेंट, HBL सिस्टम्स और इंडस मोटर। ये तमाम वो स्टॉक्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया 445 पॉइंट्स को। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स थे उनमें करेक्शन रही। ये करेक्शन इन स्टॉक्स में जो कि क्या मामला रहेगा उस पर हम बात करेंगे। कल दोस्तों बहुत अहम दिन होगा। आज का मार्केट बिहेवियर और कल का 2 दिन का हमने देख लिया। अपर साइड पर बड़ा विक है, और जिस तरह से पिछली 3 बार ऐसा हुआ कि मार्केट में बाज़ार में एक या दो या तीन मैक्सिमम 3 दिन हल्की सी करेक्शन देखी गई और तीसरे या चौथे दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, एक नया हाई पोस्ट हुआ। इस तरह का मार्केट में अब जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी पक्का हो चुका है। लोग सरमायाकार ट्रेडर्स इस पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोटिस के लिए नोटिसेबल है, नोटिस करना चाहिए, फोकस में होनी चाहिए। और कल काफ़ी अहम दिन होगा। कल कौन से स्टॉक्स एक बार फिर से, जैसा कि मिल्लत ट्रैक्टर, लकी, हब पावर अभी 125 से नीचे ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली 2, 3, 4 रोज़ तेज़ी करेगा। लकी सीमेंट चूँकि ब्रेकआउट पे है, मिल्लत ट्रैक्टर ने ब्रेकआउट किया 555 पॉइंट्स को। अब अगला जो उसका पॉसिबल टारगेट है वो 688 रुपये, और उससे अगला मिलता जुलता 718 रुपये की सतह का बहुत बड़ा गैप है मौजूदा रेट्स में, और टारगेट प्राइस में लंबा चल सकता है। हब पावर चूँकि ब्रेकआउट नहीं किया। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम 27 पॉइंट्स को उसने ऐड किया आज के दिन, लेकिन कल हमें उम्मीद करनी होगी, अगर इंडेक्स को जो पिछली 3 बार हुआ हल्की सी करेक्शन और वहाँ से तेज़ी हुई, उसके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स को कल सामने आना होगा, मदद करनी होगी 100 इंडेक्स की एक दोबारा से बड़े उछाल के लिए। अनलेस ऐसी कोई हमें कंडीशन नज़र नहीं आ रही, मार्केट बहुत ज़्यादा कल तेज़ी करेगी। तो दूसरी तरफ अगर इंडेक्स को देखें और बहुत सारे 4-5 जो सेक्टर्स हैं जिनके इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स थे, उन सेक्टर्स में चाहे वो बैंक्स हों, पावर सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस हो, या टेलीकॉम सेक्टर हो, इन तमाम स्टॉक्स ने एक से दूसरी बार हल्की हल्की करेक्शन की है, थोड़ी थोड़ी करेक्शन की। दूसरा सेक्टर आ गया, उसने सपोर्ट किया, उसके बाद तीसरा आ गया, उसने सपोर्ट किया, उसके बाद चौथा आ गया, उसने सपोर्ट किया। तो ये सिलसिला रहा 100 इंडेक्स की, जो अब तक की हम एवर हाईएस्ट पीक देख रहे हैं। सेक्टर्स में तो करेक्शन रही, शेयर्स में भी करेक्शन रही। जैसे कि आप देखें, हब पावर में करेक्शन रही 125 रुपये को, काफ़ी दिन हो गए उसने हिट किया, डाउनसाइड मूव किया। मारी पेट्रोलियम, कोलगेट पमोलिव, और इससे अलावा बैंक्स में भी करेक्शन रही। और ये तीसरी वो रैली है जो कि हमने आज रुकते हुए देखी कमर्शियल बैंक्स में। इससे पहले 2 बार ये तमाम बैंक्स करेक्शन कर चुके हैं, ताज़ा दम हुए, एक बार फिर से कंट्रीब्यूट किया। तो कल देखते हैं, ये काफ़ी अहम चीज़ रहेगी कि कल कौन से स्टॉक्स 100 इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं। ये इस किस्म की जो अनस्टॉपेबल रैली है उसको मज़ीद कंट्रीब्यूट करने के लिए। डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो रुझान है वो 59,044 का इब्तदाई सपोर्ट लेवल रह सकता है। अपर साइड पर स्टिल 61,900 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस लेवल। और अब हम बात करेंगे जो मेजर इस वक्त स्टॉक्स हैं
कुछ नए स्टॉक्स भी हमने आज शामिल किए हैं आज की लिस्ट में, जिनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है, बल्कि टोटल अंडर कंट्रोल है, और स्टिल अभी कोई रैली नहीं की उन्होंने। एक पोटेंशियल प्रॉफिट ज़रूर मौजूद है। जब रिस्क कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल होना ये एक ऑटो प्रोसेस है। जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, खासतौर पर एमसीबी बैंक 95 पॉइंट्स का अखराज किया, एंग्रो कॉरपोरेशन ने 66 पॉइंट्स, यूबीएल 46, मारी पेट्रोलियम ने भी आज 42 पॉइंट्स का अखराज किया, टीआरजी, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, पीएसओ और इंटरनेशनल स्टील्स, ये वो 9 स्टॉक्स थे जिन्होंने मजमूई तौर पर आज 100 से 368 पॉइंट्स को उड़ा दिया। जबकि दूसरी तरफ 445 पॉइंट्स की जो कंट्रीब्यूशन रही वो आज बदले, कुछ स्टॉक्स बदल गए। मिल्लर ट्रैक्टर, लकी सीमेंट, हाफ पावर, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासम, ओजीडीसी, फौजी सीमेंट, एचबीएल सिस्टम्स और इंडस मोटर, 445 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही। फौजी सीमेंट आज उसने सक्सेसफुल, बहुत कामयाब रहा, उसने कमीशन कर लिया, 6000 से ज़ायद की कैपेसिटी को ऐड किया उसने पर डे। सीमेंट की जो उसकी कैपेसिटी है उसमें अब ये तीसरा बड़ा सीमेंट हो गया पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, बड़ी कैपेसिटी के लिहाज से। और अब फौजी सीमेंट की जो टोटल कैपेसिटी हो गई इस एडिशन के साथ वो 10.6 मिलियन टन्स पर एनम है। 6500 की एडिशन रही कैपेसिटी में इस कमीशन के बाद। तो तीसरा बड़ा स्टॉक रहा, तीसरा बड़ा कंपनी हो गई सीमेंट की प्रोडक्शन के हवाले से। 64 पैसे का इजाफा देखा गया स्टॉक की कीमत में, और पहले 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर नुमाया रहा फौजी सीमेंट आज 1,83,00,000 शेयर्स के कारोबार के साथ। ये शेयर्स तो हमने बात किए, अब हम बात करेंगे कि एमसीबी, एंग्रो, यूबीएल, मारी और ख़ास तौर पर ये तमाम जो स्टॉक्स हैं हल्की सी करेक्शन ज़रूर ड्यू है आने वाले कुछ दिनों तक। तो यहाँ पर हम क्लियर हैं कि ये थोड़ा सा मार्केट को बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, अनलेस के दूसरी तरफ ओजीडीसी अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में है, पीपीएल है, ये क्या बिहेवियर कल देते हैं इसका हमें कल ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में हमने आज शॉर्ट लिस्ट किए उनमें रिलायंस वीविंग मिल्स जो कि 91-92 का टारगेट रखता है, अपसाइड पोटेंशियल है। चश्मा शुगर मिल्स 65 रुपये 58 पैसे पर स्टॉक आज बंद हुआ, अपसाइड जो टारगेट प्राइस रहता है 91 से 92 रुपये की सतह का। दीवान शुगर मिल्स 2 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग रही आज की, और अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो 5.5 या 6 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। ये टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में है, तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा, लगभग 100% का पोटेंशियल है। एसएस ऑयल मिल्स 77 रुपये 40 पैसे की आज क्लोजिंग रही स्टॉक की, जबकि अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो 108-107 रुपये की सतह के दरमियान देखने को मिल सकता है। जिल लिमिटेड 265 रुपये की क्लोजिंग आज स्टॉक की रही, अपसाइड 350-360 रुपये का लेवल रख सकता है स्टॉक। तारक कॉरपोरेशन 15 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग रही, और हल्की सी करेक्शन के बाद स्टॉक में ज़्यादा पोटेंशियल है अपसाइड, और मिनिमम एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम फ्रेम पर 25 से 26 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। हबीब शुगर मिल्स 44 रुपये 79 पैसे की क्लोजिंग आज स्टॉक में देखी गई, अपसाइड पोटेंशियल 55 से 60 रुपये के दरमियान हमें टारगेट प्राइस रखना चाहिए स्टॉक के एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। जहाँ तक वॉल्यूम्स का तल्लक है तो वो काफ़ी हद तक गिरे, 31% से ज़्यादा की कमी, 55 करोड़ शेयर्स टोटल आज कारोबार हुआ, और उसकी मालियत उसमें भी बड़ी कमी देखी गई, सिर्फ 22.3 अरब रुपया रही। कल 80 करोड़ और 88 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 32.6 अरब रुपया थी। कुल आज 377 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 2,30,000 से ज़ायद की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं, और कल जहां पर 384 स्टॉक्स में ट्रेड था 3,15,000 से ज़ायद की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। और ताकत का तवाज़ुन स्टिल आज हमने देखा कि वो बीयर्स की जानब रहा, 205 स्टॉक्स में कमी, 151 में इजाफा और 21 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सऊदी गवर्नमेंट उसने एक्सटेंड कर दिया पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर्स का जो डिपॉज़िट उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में किया हुआ है और उसकी एक्सपायरी 5 दिसंबर को थी। अब मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई उसको। वर्ल्ड बैंक एक बहुत चौंका देने वाली पेशगोई की पाकिस्तान के बारे में। उसका ये मानना है वर्ल्ड बैंक का कि पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और ये लगातार उसकी गिरावट देखने को मिल रही है। ये उसकी एक रिपोर्ट है जो कि आज पब्लिश हुई। 18 से 20% की कमी वो एक्सपेक्ट कर रहा है बाई 2050 तक, यानी 2050 तक ग्रेजुअली कम होगी। और उसने 3-4 जो रीज़न्स दिए हैं इस जीडीपी की गिरावट की, वो है क्लाइमेट इन्वायरमेंटल जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज है और उसमें इन्वायरमेंटल चेंज है और बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी सूरत हाल पाकिस्तान को उसका सामना है। सबसे ज़्यादा दुनिया में एयर कंटेनिमेशन भी काबिल ज़िक्र एक एलिमेंट है इस रिपोर्ट में जो उसने शामिल किया। ये वो वजह है कि पाकिस्तान की जीडीपी 18 से 20% तक कम हो जाएगी 2050 तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, जो कि हालिया दिनों में हमने देखा एक गवर्नमेंट ने विंडफॉल प्रॉफिट्स पर टैक्स आयद किया था 40% का कमर्शियल बैंक्स का, वो उसने स्टे कर दिया, सस्पेंड कर दिया फ़िलवक़्त वो। दूसरी तरफ फ़ौजी सीमेंट पर हमने बात कर ली, जबकि मेजर जो डेवलपमेंट रहेगी वो 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा। अब बहुत सारे हमारे दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्को है इस अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़किये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।